students, we are seeing Science Class 8, Chapter number 8, that is Cell Structure and Function, NCERT book, exercise solution. Okay, we have finished the revision of this lesson and now we are going to focus on solving question and answer related to this chapter. Okay, let us solve the exercise. See, exercise question number 1, indicate whether the following statements are ट्रू और फॉल्स. नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो मैं इसके आंसर सबको बताने वाली हूँ. ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल बॉडी. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या वन सेल बॉडी, इसका मतलब क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है. यस, single cell is present, then only that organism is called as what, unicellular organism. So the answer of this question is what, true. Question number 2 is, muscle cells are branched. Muscle cells branched होती है क्या? Yes, we know that there are some types of muscles which are branched. Okay, so the answer of this question will be again true. See, what is third question? The basic living unit of an organism is an organ. बेसिक लिविंग यूनिट, हमें पता है जो बेसिक लिविंग यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, द बेसिक लिविंग यूनिट इज सेल. यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गन. सो इट मीन्स व्हाट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, सो द आंसर इज फॉल्स. फोर्थ, अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप. अमीबा का शेप कैसे होता है, फिक्स नहीं होता है. उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, वो अलग अलग शेप लेता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म. ओके, सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप, येस ट्रू, द आंसर इज ट्रू. ठीक है, ओके, लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. मेक द स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल एंड व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म. ओके, ये क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो आपको ह्यूमन नर्व सेल की डायग्राम चाहिए. मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ. सी, दिख रही है आपको, जो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, दैट डायग्राम इज नोन एज नर्व सेल, या इसे न्यूरॉन भी बोला जाता है. ओके, ये नर्व सेल है. डायग्राम आपको ये देख के निकालनी है एज इट इज़. यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं, उनके नाम देना ज़रूरी है. आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्या है, ये डायग्राम है, नाम मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वैसे आपको क्या करने हैं, देने हैं. ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, these parts are called as dendrites. ये कौन सा पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज डेंड्राइट. उसके बाद में ये जो सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज सेल बॉडी. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सेल बॉडी. उसके बाद में ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. और लास्ट में जो दिख रहा है ना, प्लांट के रूट के जैसा पार्ट दिख रहा है, दिखा आपको, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, अभी यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर नहीं जा रहा है, लेकिन जो रूट जैसा पार्ट आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो रूट वाला पार्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स. दैट पार्ट इज कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स. ओके, ये सारे नाम आपको डायग्राम को देने हैं. डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके फंक्शंस देखेंगे. पहले ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लो. ओके, नाउ लेट अस सी द फंक्शंस ऑफ नर्व सेल. नर्व सेल के फंक्शंस देखो क्या है. The function of nerve cell is to transfer message from brain to different parts of body and vice versa. आपका जो एक न्यूरॉन सेल होता है, इसको ये नर्व एंडिंग्स है, बहुत बढ़िया नहीं बना लेकिन कंसिडर कर लो. यहाँ पे जो डेंड्राइट्स होते हैं, ये मैसेज को, मतलब जो सेंसरी ऑर्गन से वहाँ से मैसेज को कैच करते हैं. ये एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग्स में जाता है, जहाँ पे उसके बाद में यहाँ पे अटैच होता है दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी. तो इसके ज़रिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, फाइनली ब्रेन से डिफरेंट पार्ट तक के मैसेज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है. इन द सेम वे अलग अलग पार्ट से ये सिग्नल कैच करके ब्रेन को भी क्या करता है, सेंड करता है. तो दिस इज़ द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय व्हाट, नर्व सेल. व्हाट इज़ इट? The function of nerve cell is to transfer message from the brain to different parts of the body and vice versa. It helps in control and coordination of the body. हमारे बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है, जिसमें
ब्रेन क्या करता है, बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की जो कोशिश करता है, दैट इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस नर्व सेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. दो सब क्वेश्चन से इसके, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस. वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस टू points. Okay, so the first point is cytoplasm. What is cytoplasm? नोट लिखना मतलब क्या, नोट लिखना मतलब वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्या करनी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. ओके, ये आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, या अदरवाइज आप पैराग्राफ में भी इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो. मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ में नहीं दिया है, अगर आप पैराग्राफ के फॉर्म में देते हो तो उसका इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा गिरता है. ओके, सो लेट अस सी साइटोप्लाज्म. व्हाट इज इट? इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. अगर आप कोई भी सेल कंसिडर करते हो तो सेल की जो आउटर बॉडी है इसको आप बोलते हो सेल मेम्ब्रेन, और लगभग सेंटर में सेल का क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. बराबर, ये दोनों के बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. इट इज ए जेली लाइक मटेरियल. ओके, एंड वेरियस ऑर्गेनल्स, सेल की जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दिस पार्ट्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनल्स. वेरियस सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा चाहिए है यहाँ पे, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम, दिस ऑल व्हाट organelles are embedded in the cytoplasm. फिर से देखो, cytoplasm is a jelly like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various organelles of cell such as mitochondria, Golgi apparatus, ribosome, they are embedded in the cytoplasm. Okay, cytoplasm consists of various nutrients, कई तरह के nutrients, food, oxygen. ओके, सॉल्ट कई तरह के, सोडियम, ये एलिमेंट्स इसमें क्या होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं. किसमें, साइटोप्लाज्म में. और कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सेल को ये सारे न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन इट विच आर नीडेड बाय द सेल ऑर्गेनल टू परफॉर्म इट्स वेरियस एक्टिविटीज. ओके, सो दिस वॉज द नोट अबाउट साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस ऑफ द सेल. अभी न्यूक्लियस सेल की, उसके फंक्शन क्या है, देखो. न्यूक्लियस, इट इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए लिविंग सेल, फुल स्टॉप. इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए लिविंग सेल. इट इज जनरली स्फेरिकल. अभी ये कैसे नोट्स में बनाया है, मोबाइल में जो नोट्स होते हैं ना उसमें, तो इसमें कैपिटल लेटर्स या फुल स्टॉप कहीं पे कम ज़्यादा हो सकता है, तो यू कैन कंसिडर देम. ओके, यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए लिविंग सेल के बाद में, पहला आई कैपिटल चाहिए. इट इज़ जनरली स्फेरिकल. न्यूक्लियस कैसे होता है, जनरली स्फेरिकल होता है. एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. अगर मैंने ये सेल कंसिडर की तो लगभग सेंटर में आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा. ओके, इट हैज़ ए डबल्ड वॉल कवरिंग. न्यूक्लियस अगर आप कंसिडर करोगे तो न्यूक्लियस के ऊपर कैसे स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन डबल वॉल से बना हुआ होता है. ओके, स्फेरिकल शेप है और मेम्ब्रेन कैसे है, दो वॉल से बना हुआ मेम्ब्रेन प्रेजेंटेड, दो वॉल से यहाँ पे. ठीक है, और इनके बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं. ठीक है ना, तो इट इज़ ए डबल वॉल्ड कवरिंग नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, देखो अगर मैं न्यूक्लियस यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा न्यूक्लियस है, ये दो वॉल से बना हुआ न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन. दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये पार्ट को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है. उसके अंदर, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर भी एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. फिर न्यूक्लियस को भी खुद का एक सेंटर पार्ट प्रेजेंट होता है. दैट सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. दिस सेंटर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. और इसमें कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन. और जब सेल डिवीजन परफॉर्म करता है तो क्रोमैटिन क्या करता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका एक्स के जैसा शेप वो ले लेता है. देन इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. ओके, सो फिर से देखते हैं. न्यूक्लियस इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल. इट इज जनरली स्फेरिकल and located in the center of the cell. It has a doubled wall covering known as nuclear membrane.
It consists of nucleoplasm, nucleolus and chromosome. Okay. Now let us see functions of nucleus. Nucleus के function क्या है? Number 1, nucleus control all एक्टिविटीज ऑफ द सेल. सेल की सारी एक्टिविटीज कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक. जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक म्हणजे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे पेरेंट्स से उनके बच्चों को ट्रांसफ़र होते हैं. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के फॉर्म में स्टोर होती है, इसलिए उसके ट्रांसफ़र करने का जिम्मा किसका है? न्यूक्लियस का है. सो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. It is responsible for the transfer of genetic characteristics from parents to their offspring. Okay, let us move to the next question. Which part of the cell contains organelle? Organelle cell की किस part में embedded होते हैं, present होते हैं? They are present in the cytoplasm. Okay, next question है, make the sketches of animal and plant cell and state 3 differences between them. Make the sketches of animal and plant cell and state 3 differences between them. अभी यहाँ पे आपको 2 डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, पहली एनिमल सेल की, दूसरी प्लांट सेल की. डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे मैं दिखाती हूँ आपको. सी, दिस इज द डायग्राम. आपको नोटबुक में कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है? देखो, जहाँ पे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, दिस डायग्राम अलॉन्ग विथ नेम्स. डायग्राम ड्रॉ करो. इसमें देखो, ये ऊपर का पार्ट, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसके बाद में, सॉरी, हाँ मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा ड्रॉ कर लिया ना इसको. फिर से, दिस पार्ट इज प्लांट सेल. जो आउटर कवरिंग है उसको आप बोलते हो सेल वॉल. ओके, ये जो बाहर की है वो सेल वॉल है. उसके अंदर वाली जो वॉल है उसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन. सेंटर में जो बड़ा सा गैप दिख रहा है वैक्यूल है वो. उसके बाद में वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस की प्लेस थोड़ी सी चेंज हो गई, दैट इज न्यूक्लियस. एंड द लिक्विड जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइटोप्लाज्म. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है प्लांट सेल के लिए. उसके बाद में एनिमल सेल के लिए आप क्या ड्रॉ करोगे? दिस वाला पोर्शन. दिस पोर्शन यू विल ड्रॉ फॉर व्हाट? एनिमल सेल. ठीक है. जो साइटोप्लाज्म हम ड्रॉ करते हैं ना डायग्राम में, ऐसे डॉट्स के फॉर्म में अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसमें कैसे थोड़ा सा फास्ट, ऐसे जैसे ये येलो कलर का शेडिंग दिखाया है वैसे नहीं दिखाना है. आप डॉट डॉट के फॉर्म में क्या कर सकते हो? उसके अंदर का साइटोप्लाज्म शो कर सकते हो. ओके, ड्रॉ दिस 2 डायग्राम्स. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस देखो अभी क्या है. तो ओके, पहला पॉइंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सेकेंड पॉइंट है, प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लार्ज वैक्यूल एट इट्स सेंटर. प्लांट सेल में क्या होता है? बीच में ही, मतलब अगर मैं ये सेल ड्रॉ करती हूँ, ये एक कवरिंग, ये दूसरा कवरिंग. ओके, सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है. वैक्यूल जिसके अंदर क्या हो सकता है, मतलब एयर गैप जिसमें होती है, ये एक सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, जिसके वजह से न्यूक्लियस उसका थोड़ा सा कैसे हो जाता है? सेंटर में हो जाता है. और ये जो एक और एनिमल सेल अगर आप कंसिडर करते हो ना, तो एनिमल सेल में क्या होता है? एक बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. क्या पहला पॉइंट क्या है? प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल but it is absent in animal cell. Plant cell consists of a single large vacuole at its center, whereas in animal cell it consists of number of small vacuoles. प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड्स. अभी ये इंपॉर्टेंट डिफरेंट है कि प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल क्लोरोप्लास्ट. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिड्स which are absent in animal cell. Okay, so these are 3 points of differences between animal cell and plant cell. Okay, let us move to the next question, question number 6, that is
स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अभी यहाँ पे देखो यूकैरियोट का मीनिंग क्या होता है। यूकैरियोट का मीनिंग ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोट्स मतलब कौन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हम डिफरेंस कैसे ना, मैं टेबल के फॉर्म में नहीं लिख सकूंगी इसके में, तो मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा है। आप इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करके नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। अगर पैराग्राफ के फॉर्म में डिफरेंसेस आप लिखते हो तो एक बात ध्यान में रखिए कि हर पॉइंट जो है डिफरेंशिएशन का साथ साथ आना चाहिए। मतलब उसी पॉइंट में प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, साथ साथ बताना पड़ेगा। पहले सारे यूकैरियोट्स के पॉइंट लिखे, बाद में सारे प्रोकैरियोट के पॉइंट लिखोगे तो उसको कंपैरिजन या डिफरेंस नहीं बोलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो मैंने इसका आंसर कैसे लिखा है, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, they are given below. First point है eukaryotes are organism which consist of eukaryotic cell. जिन organisms की body में eukaryotic cells present होती है they are called as eukaryotes. Okay, whereas prokaryotes are organism which consist of prokaryotic cell. prokaryotes किसे बोलेंगे हम, ऐसे organisms जिनकी body में prokaryotic cells होते हैं। Okay, this is first point of difference. Second क्या है देखो, इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोट्स जो है ना उसके अंदर, मतलब अगर मैंने यूकैरियोट की सेल अगर ड्रॉ की तो उसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर मैंने कोई प्रोकैरियोटिक सेल कंसिडर की ना तो इसमें सिर्फ क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऐसे थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता है। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। व्हाट इज इट, इन यूकैरियोट्स कॉमा चाहिए यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज absent. ओके, पॉइंट नंबर 3, यूकैरियोट्स में हर काम करने के लिए स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स भी कैसे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स which are again absent in what, prokaryotic cells. Okay, in eukaryotes the membrane bound cell organelles are present, in prokaryotes membrane bound cell organelles are absent. Okay, now the fourth point is the cell of eukaryotes is well developed. eukaryote की सेल कैसी होती है, उसकी डिज़ाइन well developed होती है, more complicated होती है, and the cell of prokaryotes it has a simple design. ये 4 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद में 5th पॉइंट एग्जाम्पल का, ठीक है। हमारी बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई वी आर यूकैरियोट्स। और बैक्टीरिया अगर आप कंसिडर करोगे तो दे हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, दैट इज वाई दे आर व्हाट, प्रोकैरियोट्स। ओके, सो ह्यूमंस आर यूकैरियोट्स वेयर एज बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। ऐसे हमने क्या किए, डिफरेंशिएशन किया किनके बीच में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल। क्रोमोसोम्स कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड क्रोमैटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सेल एंड स्टेट देयर फंक्शन। 2 क्वेश्चंस का मिक्सचर है, उनके फंक्शंस भी हमें लिखने हैं, देखते हैं। Chromosomes are found inside the nucleus. Chromosomes are found inside the nucleus and they carry genes. Chromosomes के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो इनहेरिटेंस की प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट सेल, पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ओके, सो क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन, they are found inside the nucleus, full stop. They carry genes and help in inheritance of characters from the parent to the offspring. Okay, so this is the difference between this is the function of chromosome. Okay, let us move to the next question. Cells are the basic structural unit of living organisms. ये हमें पता है, उसको explain करना है. Cells are the basic structural unit of living organism. Explain. अभी यहाँ पे 2 चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी. पहला तो वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट, एंड सेकेंड
एक्सप्लेन फंक्शनल भी बोला है, शायद क्वेश्चन ऐसे है, देखो, वाई सेल्स आर कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन मैंने खा लिया। ओके, तो इसका आंसर आपको 2 पॉइंट में करना पड़ेगा। पहले बताओ कि उसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, उसके बाद में बताओ कि उसे फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, इस वे में हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने हुए होते हैं। अगर सेल्स नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन ही नहीं सकती। ओके, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, वेयर एज सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। So basically cell is the smallest unit of life. Cell is the smallest unit of life, so it is called as the structural unit of living organism. जैसे वॉल होती है, वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको रिपीटेटिव यूज़ करके उससे वॉल बनती है, तो ब्रिक है ना। ब्रिक का मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके वॉल बनती है, तो ब्रिक क्या हुआ, वॉल का स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। इन द सेम मैनर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी कौन से छोटे पार्ट को रिपीट करके बनती है, सेल को। दैट इज़ वाई सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो उसका क्या है, ऑल लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज रेस्पिरेशन, कॉमा चाहिए बीच में, हाँ, रेस्पिरेशन, कॉमा, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ऑल दीज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर होती है। कोई भी बॉडी की कोई भी प्रोसेस सबसे मतलब जहाँ पे भी प्रेजेंट होती है तो ऑन द स्मॉलेस्ट लेवल इट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ही ये सारी प्रोसेसेस क्या है, होती है। मतलब सेल बॉडी का पूरे के पूरे फंक्शंस कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, ऑल दिस फंक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। दैट इज़ वाई द सेल इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। 2 पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन किए। पहले पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 बोलो। कहाँ से स्टार्ट होगा पॉइंट 1 आपका, देखो ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हो गया आपका पॉइंट 1। उसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है इसको 1 नाम दो, ऑल लाइफ, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। ओके, उसके बाद में थर्ड पॉइंट कहाँ पे आएगा, दोनों एक्सप्लेन करने के बाद में ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। दैट इज़ वाई ए सेल इज़ नोन एज फंक्शन, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, इन दिस वे यहाँ पे आएगा। In this way a cell is called the structural and functional unit of life। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। हमने ऊपर एक डिफरेंस का पॉइंट लिखा है, उसमें लिखा है कि प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में होते हैं क्या, नहीं होते, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। दैट इज़ वाई क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है आंसर। एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। आंसर है, क्लोरोप्लास्ट इज ए टाइप ऑफ प्लास्टिड विच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग food, in the process of food making of plant. Plastids are only present in the plant cell. That is why chloroplasts are found only in plant cell. Okay, क्योंकि it is a type of plastids. Plastids are not present in animal cell. ठीक है, अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्रॉसवर्ड है, अभी मैं यहाँ पे क्रॉसवर्ड नहीं बना सकती हूँ, तो मैंने इसको क्या किया है, क्वेश्चन उसके आगे उसका आंसर ये पैटर्न में मैंने लिखा है। तो आपको क्रॉसवर्ड आपके नोटबुक के अंदर बना के उसमें भरना है। ठीक है, देखो कौन कौन से थे क्लूज दिए हैं यहाँ पे। पहला, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा सब्सटेंस नेसेसरी होता है, क्लोरोफिल। सेकेंड है, टर्म फॉर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। आपके जो क्रॉसवर्ड का पजल है उसमें कौन सा वर्ड बैठता है, सिर्फ ऑर्गेनल बैठता है। सो दैट इज़ वाई द आंसर इज ऑर्गेनल, थर्ड पॉइंट का। आगे जो अक्रॉस 6 पॉइंट है वो है द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल। जो सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, लिविंग सब्सटेंस कौन सा प्रेजेंट होता है, देखो पहला है साइटोप्लाज्म, क्या किया मैंने, जो पहला पार्ट प्रेजेंट होता है लिविंग पार्ट वो है साइटोप्लाज्म, एंड सेकेंड पार्ट जो प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस,
ये जो पार्ट है ये लिविंग पार्ट होता है सेल का, इन दोनों को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दिस टुगेदर आर नोन एज व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो 6 का आंसर देखो क्या है, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। 8 अक्रॉस यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर इनहेरिटेंस की मतलब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होने के लिए कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यूनिट प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एज जीन्स। ओके, सो दीज आर आंसर्स ऑफ अक्रॉस क्वेश्चंस। नाउ लेट अस मूव टू द डाउन क्वेश्चन। ग्रीन प्लास्टिड, ऐसा प्लास्टिड जो ग्रीन है कलर में, उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड, व्हाट इज फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, कलेक्शन ऑफ टिश्यूज से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। पहले सेल आती है, सेल के कलेक्शन से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के कलेक्शन से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन के कलेक्शन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, ऑर्गन सिस्टम के कलेक्शन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, सो व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन। फोर्थ पॉइंट देखो डाउन क्या है, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। एक सेल के कंटेंट को उसके आजू बाजू के सराउंडिंग से सेपरेट करने का काम कौन करता है, उसकी बॉर्डर करती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, आंसर है मेम्ब्रेन। फिफ्थ डाउन, एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूल। एंड लास्ट क्वेश्चन 7 डाउन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज टिश्यूज। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो सेल्स चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज क्या होती है, फिनिश होती है। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करने हैं, आपके नोटबुक के अंदर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद के वीडियो में हम क्या करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।